आज का चैप्टर है बेसिकली पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है, पॉलिनोमियल्स बेसिकली है किसका पार्ट? अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले अब इसका हम नाम समझेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं इसके नाम की मीनिंग पे आऊँ, पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक है, पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। क्या होता है नोमियल्स का मतलब? टर्म्स। इसके नाम की मीनिंग को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक सा अलजेब्रा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्लास 6 से अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट करा है। कौन से क्लास से? क्लास 6 से। जब हम क्लास 6 में अलजेब्रा हमने स्टार्ट करा था, तो अलजेब्रा बेसिकली अलजेब्रा में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम अलजेब्रा पढ़ें, एक थोड़ी से रिकैप कर लें अलजेब्रा को, तो अलजेब्रा में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो होता है वेरिएबल। क्या होता है? हम इस चैप्टर पे भी आएंगे, पर थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर लेंगे ताकि आसानी रहे। सबसे पहले क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल हमने पढ़ा है। वेरिएबल जो वर्ड ही है वो एक वेरी वर्ड से आया है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। वेरिएबल बेसिकली जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते थे उन सबको ले लिया करते थे, ए बी सी, स्पेशली एक्स वाई जेड को तो बहुत यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे। ठीक है, ये सब वेरिएबल्स होते थे। इन्हें वेरिएबल्स इसलिए कहते थे, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 होती थी, अगले क्वेश्चन में 3 हो जाया करती थी, तो इनकी वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते थे। ठीक है, अगले हैं आपके कांस्टेंट होते थे। क्या होते थे? कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली आपके जो भी नंबर्स 2, 3, -4, 1/2, 3/6, 7/8, ये जो होते थे ये आपके कांस्टेंट होते थे। इनकी वैल्यू क्या कहते हैं? चेंज नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं वेरिएबल्स पाऊँ, मान लो किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आई, अगले क्वेश्चन हो सकता है उसकी वैल्यू 3 हो जाए, है तो वैल्यू चेंज हो रही है। मगर अगर किसी क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी हर क्वेश्चन में, है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो भी हो सकता है ये हमेशा ऐसा रहेगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हो सकता है अब भी 2 हो। लेकिन एक्स में अगर किसी क्वेश्चन में एक्स लिखा हुआ हो सकता है उसकी वैल्यू उसमें 2 हो, अगले वाले में उसकी वैल्यू 3 हो जाए। ऐसा होता था नहीं होता था? किसी में कुछ आंसर आता था, किसी में कुछ। तो ये तो वेरिएबल होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, इसमें हम रूट के नंबर ले सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। थर्ड होते थे कोफिशिएंट्स। ये भी छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। कोफिशिएंट्स क्या होता था? कोफिशिएंट बेसिकली जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता था, जो भी वेरिएबल, मतलब कोई मान लो कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है 7x², तो 7 और x² के बीच में क्या है? कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कहता था 7 जो है x² का कोफिशिएंट है। क्या बोलता था मैं? 7 x² का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7y, तो मैं बोलता था कि y, अच्छा कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे -2 हो सकता है, तो मैं कहता था कि y जो है -2, वो -2 जो है y का कोफिशिएंट है। कहीं पे लिखा हुआ है -1/2x, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? x का कोफिशिएंट -1/2 है पूरा। कोफिशिएंट होता था जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कहीं पे दे रखा है x, दे रखा है सिंपल, अब मैं इसका कोफिशिएंट पूछूँ तो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो साथ में क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में ही नहीं। तो कोफिशिएंट का मतलब जो भी नंबर मल्टीप्लाई में। ठीक है, इतने में कोई परेशानी। वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल कुछ तरीके से समझो, वेरिएबल एक तरीके से ऐसे होते हैं जो रंग बदलते हैं लोगों की तरह, और कांस्टेंट बेसिकली जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी हमारी तरह। कोफिशिएंट 7 वाला। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टर्म और हमें पढ़ना है, और टर्म क्या? टर्म ही पढ़ना है। इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम इन सबको मिला देते हैं, कभी जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा x + x² + x + 2, ये यहाँ पे -2। अब यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते थे इसको हम? एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। अब समझने वाली चीज़ ये है, ये एक्सप्रेशन 3 टर्म से मिलके बना है। कितने टर्म से मिलके बना है? 3 टर्म्स। इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? जो प्लस माइनस से सेपरेट हुए वो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ था 7x² - 3x + 5। अब मैं पूछूं, और एक और दे दिया, इसमें कितने टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में? 4 टर्म्स। कोई परेशानी यहाँ तक? तो टर्म्स समझ में आ गए कैसे कैसे टर्म्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम क्या है? मैनी टर्म्स। मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे इस चैप्टर में हमें, इस चैप्टर में हमें ऐसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे या ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसमें कई कई सारे टर्म्स होंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? ठीक है। अब एक चीज़ और समझो इसके साथ साथ कि
ये तो पॉलिनॉमियल, हमें चैप्टर का नाम थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया। अब हम कुछ चीज़ें समझनी है हमें। जैसे मान लो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है, कहीं पे सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्स भी एक एक्सप्रेशन है, ये अकेला वेरिएबल भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी ये एक एक्सप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। मैंने पहले ही बता दिया, नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म और मोनो का मतलब होता है, बेसिकली मोनोमियल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस नोमियल। तो मोनो का मतलब होता है वन, नॉमियल का मतलब टर्म, एक टर्म वाला एक्सप्रेशन को मोनोमियल। जरूरी नहीं कि एक्स हो, अगर मैं 7x लगा दूँ अब भी ये एक ही टर्म है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। लेकिन मैं लिख दूँ 7 + x तो ये दो टर्म हो जाएंगे, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं x + 6, इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। अच्छा मैं अगर यहाँ पे माइनस कर दूँ, अब कितने टर्म है, अब भी दो ही हैं। जिसको बोलते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। कोई परेशानी, ठीक है। इसी तरीके से x² + y - 6, इसमें कितने टर्म है, तीन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, कोई परेशानी यहाँ तक। इसी तरीके से मान लो x² - y + 6 - 2y, इस तरीके से, ये -2y नहीं -2z ले लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे। अब इसमें चार आ गए, क्या आ गए, चार। अब वैसे तो हम इसको भी बोलते हैं, लेकिन जब भी तीन से ज़्यादा वाले को हम पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल। अब एक बात समझने वाली चीज़ है, वैसे तो पॉलिनॉमियल में क्वेश्चंस करोगे तो उसमें पॉलिनॉमियल को, ट्राइनॉमियल को भी पॉलिनॉमियल बोल देते हैं, बाइनॉमियल को भी पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम है तो एक मतलब टर्म भी मिलेगा तो सबको पॉलिनॉमियल बोल देंगे। लेकिन ज़्यादातर ये होता है जब दो 3 4 5 जब ज़्यादा वाले हों तो उसको हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है। ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि मतलब चार वालों को पॉलिनॉमियल बोलते हैं। पॉलिनॉमियल जिसमें एक से ज़्यादा हो, कई सारे टर्म्स हो, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम है तो उसमें हम लगभग सभी को पॉलिनॉमियल बोल देते हैं, ये सब एक तरीके से पॉलिनॉमियल मान देते हैं। कोई परेशानी यहाँ तक, आगे बढ़े हम, चलो। अब यहाँ तक तो उम्मीद है मुझे सब समझ में आ गया होगा, वेरिएबल समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब एक चीज़ है, पॉलिनॉमियल होता क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या, डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है, मिटा देता हूँ। हमें टर्म कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन, अभी हमने कई सारे एक्सप्रेशन देखे थे, उसमें सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, या पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं एक्सप्रेशन इस तरीके से। एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि बिना एग्जाम्पल को समझ में आती नहीं कोई भी चीज़। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 7 + 3x² + 2, ये एक एक्सप्रेशन है। मैं काम करता हूँ, माइनस भी ले लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है। अब मैं पूछूं इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 7 है, तो मैं कहूँगा कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 7, ठीक है। एक एक्सप्रेशन देखो, उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखो, और वही क्या है, उसकी डिग्री। दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x³ + 3x² + 2x + -1, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, x की 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या, कुछ, डिग्री क्या होगी बेटा रियान इसकी, हैं, क्या होगी, 3। कोई परेशानी। अच्छा एक और ले लेते हैं, x² + 2, इसकी डिग्री क्या होगी, हैं, क्या होगी डिग्री, 2। अच्छा अब इसकी डिग्री क्या होगी, 2 ही होगी। x की सबसे बड़ी पावर लेते हैं, बस वेरिएबल की पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, वेरिएबल की पावर, जो भी सबसे बड़ी पावर है। डिग्री समझ में आ गई यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ समझो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं करके पूछूंगा कौन किसकी डिग्री क्या है, ठीक है। मान लो किसी, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है x + 1, ये एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री क्या है, क्या है डिग्री रियान, 1। अच्छा यहाँ से 1 हटा दिया मैंने, यहाँ 2 लिख दिया। अब कितनी है डिग्री, है कितनी है, 1। क्योंकि हम क्या देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल की
वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है। जब कुछ पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है। इतने समझदार हम हैं, शक्ल से लग रहा है। तो जब इतनी, इसकी डिग्री क्या हो गई 1। और याद रखो जब भी किसी चीज़ की, कॉपी पे नोट करना, जब भी किसी चीज़ की, किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी तो उसका नाम होता है लीनियर। क्या नाम होता है उस एक्सप्रेशन का? लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? लीनियर। इसी तरीके से आप सामने देखो, किसी, अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी डिग्री बताएगा कौन? इसकी डिग्री क्या होगी बताओ? इसमें वेरिएबल ढूंढ, क्या है इसमें बड़े, ये सबसे बड़ी पावर बता कितनी है? कितनी दिक्कत है इसमें? अरे बेटा पावर बता, इसमें 2 है ना। हाँ, तो सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो इसमें आदित्य बेटा इसमें डिग्री कितनी हुई? 2 हो गई। तो जिस भी एक्सप्रेशन की, जिस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक। ठीक है, बेसिकली डिग्री 1 होने पर उसको लीनियर बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को। डिग्री 2 होने पर उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसी तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 माइनस, अरे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इस तरीके से। इसमें डिग्री कितनी है आदित्य? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। क्या बोलेंगे इसको? डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 तो लीनियर। ठीक है, ये लास्ट है इस तुम्हारे सिलेबस में से, तो क्यूबिक तक मैं एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ। एक 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस तरीके से लिखवा दिया। अब इसमें डिग्री कितनी है? 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 4। तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको? वैसे तुम्हारा क्यूबिक तक ही है, बाई क्वाड्रेटिक जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री देख लोगे आराम से, कोई भी कहेगा डिग्री निकाल लोगे आराम से, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वेश्चन मिलेगा कर दोगे कि कौन सा लीनियर, कुछ नहीं करना, डिग्री देखनी है, डिग्री के बाद ये लिख देना लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक? कोई दुविधा, कोई समस्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझने वाली चीज़ क्या है, ठीक है, ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, कर दूँ रफ? कर दूँ? तो स्टार्ट भी नहीं करा होगा। चलो अब इसे मैं रफ कर दूँ। अब इसको ना, अब जो चीज़ समझाने वाला हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, अब हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई कि जब भी हम कोई वेरिएबल देख लेंगे तो वो जब भी हम कोई वेरिएबल देखेंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, या उसको एक्सप्रेशन, या उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा जब भी कोई वेरिएबल लिखा हो कहीं पे, ज़रूरी है कि वहाँ पे वेरिएबल है या कुछ भी नंबर है तो वो हमेशा पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन मैं भी बताऊंगा जिन कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में होंगी तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है, क्या करके मैं बताता हूँ। जैसे पहली चीज़ क्या है, कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की पावर हमेशा एक मिनिमम कंडीशन जो, उस कंडीशन के अलावा, मतलब बस वही कंडीशन है और उसके अलावा कोई कंडीशन खास नहीं है, कि जो वेरिएबल जो है हमारे, जो भी एक्सप्रेशन में, जो भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। कहने का मतलब ये, वेरिएबल should have a power in whole number। होल नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से होते हैं। होल नंबर में डेसिमल नहीं आते, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो कहने का मतलब ये, वेरिएबल की पावर हमेशा प्लस में होनी चाहिए। फ्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, 0 पावर हो जाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। पावर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी शर्त लग गई कि अगर पावर नेगेटिव हो गई, पावर क्या हो गई, डेसिमल में हो गई, या पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो वो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। दूसरी शर्त यह है कि वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में, जब भी हम वेरिएबल की पावर देखेंगे, तो वेरिएबल को पहले न्यूमरेटर में लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे? न्यूमरेटर में, ऊपर। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल होंगे, पहले उन्हें ऊपर लेके आएंगे, फिर उसमें पावर चेक करेंगे कि इसमें प्लस की पावर है या फिर कैसी पावर, होल नंबर में है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक्सरसाइज 2.1 निकालिए एनसीईआरटी की, निकालो बेटा, याद निकालो फटाफट। ठीक है, चलिए निकालो प्लीज। हाँ,
एक्सरसाइज 2.1 निकालो तेजी से। हाँ, और क्वेश्चन रीड करो फटाफट, बीच में रख लो दोनों। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हाँ, इसमें ये बताना है, आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला कौन सा है, मुझे क्या करके बोल दो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड वाला क्या है, y स्क्वायर प्लस √2। थर्ड क्या है, 3√t t√2, ठीक है। था फोर्थ क्या है, y प्लस 2/y। फिफ्थ क्या है, x रेज़ टू द पावर 10 y क्यूब t की पावर 50, ठीक है। चलो 50। अब समझने वाली चीज़, जब मैंने क्या कहा, दो शर्तें। पहली बात तो वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, नीचे होगा तो पहले उसे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, पावर हमेशा प्लस की होगी, होल नंबर में होगी, और किसकी पावर की बात हो रही है, अच्छा ये तो हमने ये तो इस पर तो हमने बात ही नहीं करी कि किस चीज़ की पावर की बात हो रही है। सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखेंगे, किसी चीज़ की पावर को नहीं देखेंगे। किसकी पावर को देखेंगे, वेरिएबल की पावर। नंबर की कितनी क्या पावर है, कांस्टेंट की पावर क्या है, कोएफिशिएंट की पावर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर पे निगाह नहीं डालना, हमें निगाह डालनी है सिर्फ वेरिएबल्स पे। किस पे बात करनी है, वेरिएबल्स की, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। पहले उस पर आते हैं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, चेक करना है हमें। इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये है, बस दो जगह है। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, ठीक है, काम चल गया। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, काम चल गया। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा कोई डिनोमिनेटर पे भी नहीं है, कोई नीचे भी नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हुआ नहीं हुआ, अरे है ये नहीं है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि होल नंबर में सारी पावर, तो लिख देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, सिंपल, ठीक है। कोई परेशानी इतना। सेकंड पाव, वाई स्क्वायर प्लस √2, हमें किस पे निगाह डालनी है, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है, वाई, वाई पे क्या लगी, पावर 2, होल नंबर है, बस ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल, पूरा ताड़ दो ऐसी, ठीक है। अगले वाले पाओ, वेरिएबल का ये अब यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, ध्यान से देखो, 3√t है, 3√t। 3√t का मतलब होता है, जब भी टी पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उसकी पावर है फ्रैक्शन में, बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है, टी की पावर है यहाँ पे 1/2। टी की पावर कितनी है यहाँ पे, टी की पावर कितनी है यहाँ पे 1/2। और वही हमने कहा था कि पावर कभी भी किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो क्योंकि टी पे क्या लग गया, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो ये पावर फ्रैक्शन में हो गई, जिस वजह से ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। रीज़न क्या डालेंगे, रीज़न आप खुद डाल देना, मैं आके जगह नहीं है, रीज़न डाल देना, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देना। कोई परेशानी यहाँ पे, क्यों नहीं है, पावर फ्रैक्शन में थी। अच्छा तो इसकी पावर में पूछूँ तो क्या है, इसकी पावर तो होल नंबर में 1 है, इसकी पावर तो, लेकिन हमें सारे के सारे वेरिएबल, जितने वेरिएबल वो सब किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, किसी एक में भी ना होगी कि हमारा काम खराब हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे y की कितनी पावर है, अब यहाँ पे y डिनोमिनेटर में चला गया, जो मैंने पहले ही कहा था। अगर हम इसे ऊपर लेके आएंगे, अच्छा यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ y की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। अब मैं जानता हूँ इसे मैं अगर ऊपर लेके चला गया तो y की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पावर जब भी हम किसी को ऊपर नीचे लेके जाते हैं उसकी पावर नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज होते हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके गया, क्योंकि मेरे नीचे वाले की इज्जत ही नहीं करता हूँ, तो इसको जैसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, इसकी पावर नेगेटिव, और मैं जानता हूँ, मैंने बताया होल नंबर होना चाहिए, और माइनस होल नंबर में नहीं आता है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं आई, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, माइनस से काम नहीं चलेगा, और इसकी पावर क्या है, माइनस में ही है। फ्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, इसलिए पिछले वाला नहीं हुआ था। डेसिमल में पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी क्या नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आओ, ये इसमें 3 वेरिएबल हैं, पावर 10 होल नंबर है, ठीक है, पावर 3 होल नंबर है, टी की पावर 50 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल भी है। तो लिख देंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल,
नॉमियल। कोई परेशानी? कोई परेशानी इतने में है देखते? कोई नहीं है। चलो अगले वाले पे आओ फटाफट। अब मैं इसको नोट मत करो, इसको खुद कर लेना, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अब अगला वाला क्वेश्चन रीड करो फटाफट। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, मैं वाले क्वेश्चन नहीं करके दूंगा, ये लोग आप होमवर्क में करोगे। इसमें सिर्फ आपको मैं अपने पास से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आपको सेकंड वाले में बताना है कि कोफिशिएंट बताइए किसका, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। क्वेश्चन में लिखा राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट बताओ। तो मैं इसमें से क्वेश्चन दे लूँगा, वो आप खुद करोगे, मैं अपने पास से क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें मुझसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जिसका भी कोफिशिएंट पूछा होता है उसके साथ वाला लेते हैं, उसके साथ वाला, उसके साथ में क्या है 2 है, उसके साथ में क्या है 2। तो इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, हाँ अगर सिर्फ 2 एक्स अकेला होता है एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, माइनस नहीं आएगा। सॉरी, बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो वही होगा, मतलब 2 होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं और अपने पास से ले रहा हूँ, ये भी मैं आपके लिए। मान लो यहाँ पे कहीं लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे मुझे कौन बताएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? हाँ बताओ, -1। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नंबर नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, 1 होगा और साथ में माइनस भी लगा तो हम क्या लेंगे -1। तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा -1। कोई परेशानी? ठीक है, अब ये थर्ड ले रहा हूँ, उसके बाद के अलावा क्योंकि मैंने लगभग सब्जेक्ट से आपको बुक में दे रखे हैं वो जैसे ही लिए हैं। अच्छा एक चीज़ और, कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, वही तो ढूंढना है। बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ में। जब भी जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है और अगर वो एक्सप्रेशन या वो वेरिएबल या वो टर्म वहाँ नहीं है तो उस केस में कोफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है 0। कोई परेशानी? इतने में कोई परेशानी? हो जाएगा, कर लोगे इतना? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, सेकंड कर लोगे, थर्ड में बताना है बाइनोमियल डिग्री 35, मोनोमियल डिग्री 100, ये भी आप खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिग्री बतानी है। एक एक करके मुझे फटाफट ओरली बताते जाओ। फिफ्थ का फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें x की सबसे बड़ी पावर देख के बता दो फटाफट। 3 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। दूसरे वाले में 2। अच्छा थर्ड वाले में 1 और फोर्थ वाले में वो कोई इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी 0। ठीक है, और जब 0 होगी तो डिग्री भी 0 होगी। कोई परेशानी यहाँ तक कर लोगे? अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन मुझे कौन बताएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट देखो, फिफ्थ का फर्स्ट देखो। चलो मैं करता हूँ फिफ्थ का फर्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद ये लगभग आपकी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट देखो। हाँ फिफ्थ का फर्स्ट देखो। नहीं बाइनोमियल नहीं बताना है, हमें बताना है कि इनमें जो आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनमें से कौन सा लीनियर है, क्यूबिक है और आपका कौन सा क्वाड्रेटिक है। याद हो तो लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक हम डिग्री से बताते हैं। किससे बताते हैं? डिग्री से। तो सबसे पहले हमें डिग्री देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम बताएंगे। बात समझ में आई? ऊपर से गई? ठीक है, जैसे पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो मुझे फटाफट मैंने नोट कराया था, जब भी डिग्री 2 होती है उसका नाम क्या रखा है हमने? मतलब हमने नहीं, जिसने भी रखा है क्वाड्रेटिक। क्या नाम है उसका? क्वाड्रेटिक नाम हो गया, मतलब इसका नहीं इसका। ठीक है, इस तरीके से सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला मैं खुद नहीं बता रहा, मैं अपने पास से ले रहा हूँ। x³ - 3x, इसकी डिग्री बताओ। डिग्री कितनी हो गई इसकी
3। तो इसका नाम क्या है? क्यूबिक। कोई परेशानी? इसी तरीके से एक और ले रहा हूँ मैं लास्ट, x+2, इसमें डिग्री कितनी है? हाँ डिग्री 1 इसमें डिग्री कितनी है? तो इसका नाम क्या हुआ? लीनियर। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या? कुछ नहीं, चलो।